सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती हो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, अरे छूट गया है किनारा। आशा टूटी, ममता छूटी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर, अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मरुधरा भूषण पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत साउंड आ रहा है ऊपर, जा तो थोड़ी देर क्लास अब रोकने का बोल दो उनको, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इसे। एक बार जाकर के आप उनको सूचना दे दो। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महाशक्ति श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं,
शीलवती माताओं एवं बहनों, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, आज हमारे मर्दर केसरी दरबार के अंदर एक ऐसा प्रसंग लेकर के, एक ऐसा विषय जिनकी वर्तमान समय के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस होती है, प्रेम के भाव, वात्सल्य के भाव, स्नेह के भाव, जीवन के अंदर सरसता और समरसता लाने वाले हैं, जीवन को हरा भरा बनाने वाले हैं। यह प्रेम, स्नेह और वात्सल्य हर घर में हो, हर समाज में हो, हर वर्ग में हो, हर समुदाय में हो, तो ये धरती स्वर्ग बनते कोई देर नहीं लगती है। राष्ट्र दुनिया के अंदर कई तरह के मनुष्य हैं, सबके भाग्य एक जैसे नहीं, सबकी पुनवानी एक जैसी नहीं है। यहाँ पर आप 10 लोगों को इकट्ठा करके भी देखें तो सबके भाग्य एक जैसे नहीं। बहुत सारे प्राणियों के, बहुत सारे मानवों के अलग अलग भाग्य होते हैं। कोई धनवान है तो कोई गरीब है, कोई निर्धन है, कोई भाग्यवान है तो कोई भाग्य से हीन भी है, कई शक्तिशाली हैं तो कई निर्बल भी हैं। तरह तरह के मनुष्य हैं। इन संसार के अंदर मनुष्य का एक कर्तव्य है कि सबके साथ में जो हमारे संपर्क में आते हैं उन सबके साथ में हमारा मेल जोल हो, हमारा प्रेम हो और उनके प्रति हमारा एक उदारता का भाव हो। हृदय को विराट बनाना है और भावनाओं को ऊपर उठाना है। भावना ऊपर नहीं उठे, हृदय विराट नहीं हो, तब तक सबके प्रति उदारता और मैत्री की भावना होने वाली नहीं है। भगवान महावीर ने आगमों के अंदर एक सूत्र फरमाया, अपना सच्चे में से जा मितिम भुएसु कप्पे। मैत्री के ऊपर संदेश देते हुए सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर फरमाया, अपनी आत्मा से सत्य का अन्वेषण करो। अपने आप से, अपनी आत्मा से सत्य का अन्वेषण करो, मैत्री के भाव रखो। सत्य को जानो और मैत्री के क्या रखो, भाव रखो। ये भगवान ने सूत्र फरमाया। और प्रभु महावीर ने जब दीक्षा अंगीकार की उस समय एक सूत्र था भगवान का, मिट्टी में सब भुएसु वैरम मज्जम न कहना। मेरी सभी जीवों के साथ में मित्रता है, मेरा किसी के साथ में वैर भाव नहीं है। महावीर का जो मैत्री संदेश है वो बहुत विशाल है, बहुत विराट है। वे तो समस्त 84 लाख जीवा योनि के साथ में मित्रता का क्या देते हैं, संदेश देते हैं। आपके सामने जो वर्णन आ रहा है वो वर्णन है श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री। कृष्ण सुदामा की क्या है, मैत्री है। मैंने 2-4 दिन पहले आपको बताया कि श्री कृष्ण और श्री सुदामा ये दोनों ही संदीपन ऋषि के आश्रम के अंदर जिन्होंने पढ़ाई की थी, संदीपन ऋषि के आश्रम में जिस समय यहाँ पर आज्ञा धर्म के ऊपर विषय पर प्रवचन चला, उस दिन आपको दृष्टांत सुनाया था संदीपन छात्र का। वो संदीपन छात्र गुरु की कृपा से आगे जाकर संदीपन नाम के ऋषि बन गए और गुरु के आशीर्वाद स्वरूप त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, 3 खंड के नाथ श्री कृष्ण उनके विद्यार्थी बने।
उनके क्या बने थे? हाँ, ये गुरु की कृपा थी बंधुओं। तो उन संदीपन ऋषि के आश्रम के अंदर यानी वो बहुत सारे छात्र थे, जिसमें कृष्ण और सुदामा भी वहां पर पढ़ाई करते थे और दोनों में गहरी गहरी दोस्ती थी, घनिष्ठ मित्रता थी और पवित्र मित्रता थी। ऐसी मित्रता की वैसी मित्रता का मिसाल इस जगत के अंदर कोई हुआ ही नहीं। सच्ची मित्रता की बात जब भी आएगी तो उस समय कृष्ण और सुदामा की मैत्री को क्या करते हैं? याद करते हैं। तो आप सब आख्यान व्याख्यान तो जानते ही हैं कृष्ण सुदामा का, लेकिन कैसी मैत्री रही, किस प्रकार की रही, कब क्या हुआ, थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे। और वहाँ पर आश्रम के अंदर कई बार यानी आश्रमों की विद्या जो होती थी, अक्षर ज्ञान के साथ में कलाएं सिखाई जाती थी, अक्षर ज्ञान के साथ में परिश्रम और मेहनत कैसे करते हैं वो सिखाया जाता था। स्वावलंबी बनने की विद्या सिखाई जाती, किसी के अधीन नहीं रहना, अपने बलबूते पर क्या रहना, खड़ा, और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करें और हम हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा कैसे रह सकें, ऐसी ऐसी कई प्रकार की शिक्षाएं देते थे। तो दोनों के अंदर, मित्रों के अंदर बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, बहुत वात्सल्य था, एक दूसरे के बिना रहते नहीं। साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में उठना, साथ में संध्या वंदना करना, साथ में पढ़ाई करना, और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जावे तो भी क्या जाना साथ। जब तक शिक्षा आश्रम की चली तब तक तो दोनों मित्र साथ साथ रहे, लेकिन आश्रम की विद्या समाप्त होने पर, ये तो आप भी जानते हैं, जब आपने पढ़ाई की और आप जिन क्लास में बैठते थे, आपके कितने उन क्लास के अंदर मित्र थे। लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, स्कूल कॉलेज छूट जाता है, सब अपने अपने स्थान पर, अपने अपने गांव, अलग अलग देश विदेश जहां भी हैं वहां बिजनेस करते हैं और वर्षों तक वापस मिलना नहीं होता। तो कृष्ण सुदामा के भी आश्रम में रहे तब तक तो साथ साथ थे, लेकिन बड़े होने के बाद में, विद्या पूरी होने के बाद में एक दूसरे से अलग हो गए और उनका मिलना नहीं हुआ। और कालांतर के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव बन गए। कृष्ण तो क्या बन गए? अब कृष्ण वासुदेव कैसे बने, उनका बचपन कैसे बीता और वासुदेव बनने में क्या उनको करना पड़ा, यह सब पर्युषण में बताया जाएगा अंतगढ़ के माध्यम से और श्री कृष्ण चारित्र के माध्यम से डिटेल के अंदर बताया जाएगा। अब यहाँ इतना समझ लो कि कृष्ण तो वासुदेव हो गए, 3 खंड के नाथ, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। सुदामा क्या है? एक गरीब ब्राह्मण है, बहुत गरीब है, लेकिन बहुत स्वाभिमानी है। गरीब तो बहुत है, लेकिन गरीब से भी ज्यादा वो क्या है? स्वाभिमानी है। उस समय ब्राह्मणों को भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करना पड़ता था, भिक्षा ला करके घर घर से लाना और जीवन निर्वाह करना, वो भी भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करता था। लेकिन अपने धर्म में बड़ा पक्का, अपने कर्तव्य में बड़ा क्या था? पक्का था। वो जो भोजन सामग्री आती, उनमें से अतिथि को, गऊ को, बच्चों को भोजन कराने के बाद में जो कुछ बचता वो खा लेता, अगर नहीं बचता तो भूखा ही सो जाता। लेकिन अपने कर्तव्य धर्म का बराबर क्या करता? पालन करता। कहते हैं विदुर नीति के अंदर विदुर जी ने कहा कि द्वा इमौ पुरुषौ राजन सर्वस्य उपरि तिष्ठति। 2 प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उनका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। कौन से 2 स्थान? प्रभुश्च क्षमया युक्तो, समर्थ होते हुए भी क्षमाशील होना। जो सब प्रकार से समर्थ हैं, शक्ति से, श्री से, बल से और तरह तरह की विद्याओं और कलाओं से समर्थ होते ही एकदम शांत स्वभाव वाला होना, ये कठिन, और दरिद्रता में भी दान देने की भावना रखना, ये क्या होता है? कठिन। वो बहुत कठिन नियमों का पालन करता, सरल स्वभाव का, और भगवान की भक्ति करता। 1 मिनट भी श्री कृष्ण को भूलता
नहीं था, निष्ठापूर्वक जीवन जीने वाला, अत्यंत भावुक। सुदामा बहुत क्या था? भावुक था। और उन सुदामा को अपने मित्र की हमेशा याद आती रहती थी और वो मित्रता, कहते हैं कि कहाँ तो श्री कृष्ण हैं और कहाँ सुदामा। एक हिंदी के कवि ने कहा, जो गरीब सु हेत करे धन्य रहीम वे लोग, कि कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जो। जो गरीब से हेत करे, जो दीन से हेत करे, जो दुखी से हेत करे, उन लोगों को बहुत बहुत धन्य है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। कहाँ सुदामा बापरो, सुदामा कहाँ और श्री कृष्ण कहाँ। मित्र तो आज भी सबके हैं, आज भी किसी के ऐसा नहीं कि जिनके मित्र नहीं, लेकिन मनुष्य मित्र किसको बनाता है? बराबरी वाले। और बराबरी भी किस में तोलते हैं? हाँ, गुण में हो के नहीं, त्याग में हो के नहीं, ज्ञान में हो के नहीं, पैसे में क्या होनी चाहिए। एक लखपति से दोस्ती करता है, एक करोड़पति से दोस्ती करता है, और एक अरबपति से क्या करता है। हाँ, लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा? माया से माया मिले के कर कर लंबा हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। माया से माया मिले, मायापति से मायापति, धनपति से धनपति, करोड़पति से करोड़पति मिलते हैं, कर कर लंबा हाथ लंबे कर करके प्रेम से मिलते हैं, गले से लगाते हैं। तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। गरीब की बात पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो आदर्श प्रेरणादायक प्रसंग है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की पत्नी थी वसुंधरा। बहुत बार अपने पति के मुंह से सुना कि श्री कृष्ण बहुत अमीर हैं, बड़े राजा हैं, सम्राट हैं, उदार हैं, दानी हैं, सरल स्वभाव के हैं, और उनके जैसा प्रेम करने वाला भी कोई नहीं है। तो पत्नी बार बार कहती थी अपने पति को कि आपके मित्र दयालु हैं, कृपालु हैं, तो आप एक बार द्वारिका जाओ। कहाँ जाओ? द्वारिका में जाओ और वहां जाकर अपने मित्र को अपनी हालात बता दो, वो कुछ सहायता करेंगे तो हमें भूखा मरना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की बात कहती थी। लेकिन सुदामा कहते थे मैं अपने मित्र के पास में कैसे जाऊं। वो मन में बड़ा संकोच और लज्जा का अनुभव करते थे। विचार करके कहते कि मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वहां पर नहीं जा सकता हूँ। और पत्नी रोज कहती थी द्वारिका जात जो पिय ऐसे अकुलात, तुम काहे को लजात भई कौन सी विचित्र, जो पे सब दरिद्र जन्म दरिद्र ही सतायो, तो पे कौन काज आई है कृपा निधि की मित्र। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, द्वारिका को जाने की बात कहते हो, आपको इतनी लज्जा क्यों आती है और इतना संकोच क्यों होता है, इतने आकुल और व्याकुल क्यों होते हैं, इसमें लज्जा की क्या बात है। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का जीवन को भिक्षा के द्वारा ही चलता है, और मित्र के पास में जाने से इतनी क्या शंका है। जो पे सब जन्म दरिद्र ही सतायो। हम कोई शौक से नहीं जा रहे हैं, आप कोई शौक से नहीं जा रहे हैं। जिनका जन्म पूरा दरिद्र में निकल रहा है, तो उन समय उन कृपा निधि की मित्रता हमारे क्या काम आई। ऐसी दरिद्र अवस्था में तो आपको वहां पर जाना चाहिए। सुदामा ने कहा मैं कैसे हाथ फैलाऊं मेरे मित्र के पास में, मैं मित्र से मांग नहीं सकता हूँ, मैं मित्र से मांग नहीं सकता हूँ। और मैंने सुना है, पढ़ा है कि मांगने से 5 चीजें घटती हैं। मांगने से 5 चीजें घटती हैं। मान, बढ़ाई, प्रेम, गौरवपन और स्नेह। मान घटता है, मनुष्य की बढ़ाई घटती है,
प्रेम घटता है, गौरवपन घटता है और स्नेह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए मैं मित्र के पास में नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्नी बार बार कहती थी, बार बार कहती ऐसा मत करो और अपने मित्र के पास में जाओ। बार बार आग्रह, बार बार विनती और बार बार कहने से एक दिन सुदामा के मन में विचार आया, अरे बार बार जब कहो ब्राह्मणी हो सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। रे बार बार जब कहो ब्राह्मणी हो सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। बार बार ब्राह्मणी ने कहा, बार बार कहने पर ब्राह्मण ने कहा, सुदामा ने कहा, मैं मेरे मित्र के पास में तुम्हारे कहने से जा रहा हूँ, तुम्हारे कहने से जा रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। मैं खाली हाथ जाऊं, मेरे मित्र के घर पर जाऊं, वर्षों के बाद में मिलूं और वहां खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? और वहां तो मेरे मित्र को देने के लिए कोई न कोई भेंट चाहिए, देने के लिए भेंट चाहिए। पत्नी ने कहा, आपके मित्र को देने के लिए भेंट मैं तैयार करूंगी। अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले गली के अंदर गई और वहां से यानी उसने भेंट के रूप में चावल प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? चावल। और 2-3 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल लेकर के घर पर आई और उनको चावलों की एक पोटली बनाकर बड़े प्रेम के साथ में श्री सुदामा के हाथ में दे दी और कहा, कन्हैया को चावल दे देना। कन्हैया को क्या दे देना? चावल दे देना। और वो तो घट-घट की जानने वाले हैं, हमारी स्थिति और परिस्थिति को सब समझने वाले हैं। वो चावल देंगे ना आप तो भी क्या हो जाएंगे? खुश। दिल के भावों को जानने वाले व्यक्ति के लिए वस्तु का कोई महत्व, हाँ, चीज का इतना महत्व नहीं है। महत्व किसका होता है? भावनाओं का। भगवान महावीर ने भी यही कहा कि भावना से दिया हुआ चने का दान, घूंघने का दान भी यानी बहुत बड़ा क्या कहलाता है? दान। और बिना भाव खीर बहराते तो भाई मारा बावा बिना रे खारी खीर भगतीरा मीठा भोगड़ा। भाई मारा बावा बिना रे खारी खीर भगतीरा मीठा भोगड़ा। कहा कि भावों बिना खारी खीर, भावना अच्छी नहीं है तो खीर भी क्या लगती है? खारी। दाल का हलवा तो बनाया, आपको भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन अच्छे मान मनवार अच्छी नहीं की। आप कहीं जानो मन में दाल रो हीरो तो कहीं माँ कहीं गरीब हाँ तो गरीबी सही न धनवान हाँ तो धनवान ही सही। भाई कोई रोटी रा भूखा हटे, हाँ कोई नहीं आया, इज्जत रा भूखा। इंसान इज्जत का और मान का भूखा होता है, रोटी का भूखा नहीं। एक दिन किसी के घर के खाने से क्या कोई जिंदगी निकल जाएगी क्या? लुका टुकड़ा और सूखा टुकड़ा होगा तो भी घर की राबड़ी काम आएगी। क्या आएगी? हाँ, घर की राबड़ी काम आएगी। तो बंधुओं, मनोहर और आदर और इज्जत के साथ में दी हुई और सम्मान पूर्वक दी हुई चीज उनका महत्व है, बाकी किसी चीज का महत्व नहीं है। तो ब्राह्मणी ने समझाया, संकोच मत करो। और वो त्रिखंडाधिपति सारी बात को समझ लेंगे, जान लेंगे। पत्नी के कहने से चावल की पोटली बांधकर कंधे पर दुपट्टा डालकर और सुदामा वहां से क्या हुआ? रवाना हुआ। धर मजना धर कोसा,
दर मंजिला दर कोसा, मंजिल के मंजिल और मील के मील, कोश के कोश और योजन के योजन क्या कर लिए, पार कर लिए। स्वर्ग देश में जाना, द्वारिका नगरी में जाना था। चलते चलते लंबा समय बीतने के बाद में पहुंच गए द्वारिका में। द्वारिका में तो चले गए, द्वारिका में चले गए, लेकिन पहली बार आए। श्री कृष्ण कहाँ पर, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से गली में रहते हैं, कहाँ उनका मकान है, कहाँ उनका भवन है, कहाँ उनका महल है, उसके बारे में कोई पता नहीं है। इसलिए पता लगाना था तो पुराने जमाने में किसी चीज का कोई पता लगाना हो तो या तो चौहटे पर खड़े रहो। कहाँ पर? हाँ, या पनघट पर, जहाँ पनियारियां क्या बढ़ती हैं। सारे गांव की खबर जाननी हो तो कहाँ जाओ? पनघट के ऊपर। तो जब सुदामा ने नगरी में प्रवेश किया तो चौराहे पर, चौहटे पर बहुत सारे लोग खड़े थे और बहुत सारे तरह तरह के मनुष्य, कोई बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। सुबह सुबह का समय था। उन लोगों के पास में गए और सुदामा ने पूछे द्वारिका जाय कन्हैया कहाँ बसे, पूछे द्वारिका जाय कन्हैया कहाँ बसे। देख नगर का लोग बावरा सभी हंसे, देख नगर का लोग बावला सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालु दीनों महल बताए, चावल की पोटली ले आए मोहन गर्दन। द्वारिका में जाकर उन मनुष्यों से, मानवों से, उन लोगों से पूछा, भाई कन्हैया कहाँ रहता है? क्या पूछा? कन्हैया कहाँ रहता है? उनकी फटी हालत देखकर, गरीब को देखकर, और ऐसी स्थिति परिस्थिति थी जिनका वर्णन आगे आपके सामने आएगा कि कौन सी वेशभूषा और हुलिया में आया था सुदामा। उनको यूं से नीचे, नीचे से ऊपर तक देखा और देखकर पूछा, भाई कौन सा कन्हैया? अरे तुम द्वारिका में रहते हो, कन्हैया को नहीं जानते हो कि यूं तो कन्हैया कई हो सकते हैं, एक नाम वाले बहुत हो। तुम कौन से कन्हैया की बात करते हो? अरे भाई मैं कह रहा हूँ देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, नंद बाबा का बेटा, मुरलीधर, वंशीधर, गोपाल, केशव, नारायण, जनार्दन, कोई एक नाम है क्या कृष्ण के? श्याम के बहुत सारे नाम है, कोई 17-20 नाम गिना दिए। लोगों ने कहा ये तो हमारे त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण की क्या कर रहा है, बात कर रहा है और पूछ ऐसे रहा है एक मामूली व्यक्ति की तरह कि कन्हैया तो कोई मामूली व्यक्ति है, वो कहाँ रहता है? लोग हंसने लगे कि भाई इनका दिमाग खराब है। इनका दिमाग क्या है? खराब है, माथे की नस खिसक गई होगी। लेकिन वहां पर एक समझदार सज्जन पुरुष भी खड़े थे। उन्होंने कहा कृष्ण से मिलना है? हाँ, इस रास्ते से जाओ, इधर इधर जाना, यूं यूं जाना, वहाँ बहुत बड़ा एक गेट आएगा, बहुत बड़ी पौड़ आएगी जहाँ पर पहरेदार खड़े होते हैं, वहाँ पूछ लेना, अंदर चले जाना, वहाँ कन्हैया मिलेगा। उसने कहा मेरे बचपन का मित्र है। कन्हैया मेरा क्या है? बचपन का मित्र है। तो वो उस बताए मार्ग के अनुसार सुदामा चल पड़ा और चलते चलते पहुंच गया श्री कृष्ण के महलों के पास में। पहली बार आया और द्वारिका नगरी तो एक अनुपम नगरी थी, भारत की सबसे अलग, सबसे रमणीय और देवताओं के द्वारा बसाई हुई नगरी थी द्वारिका, बिल्कुल सोने की। पहली बार ऐसी नगरी के भव्य सौंदर्य को देखा तो आश्चर्य का पार नहीं रहा। ऐसी भी कोई नगरी होती है? बड़ा चकित होता हुआ वहां चारों तरफ देखने लगा और पहुंच गया द्वार पर। द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर पहुंचने के बाद में अंदर जाने लगा तो द्वारपाल ने रोक दिया, ठहरो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कौन है? अरे भाई मैं
मित्र से मिलने आया। कौन मित्र? यहाँ लाखों लोग अंदर काम करते हैं। किस मित्र की बात कर रहा है? कि जो यहाँ के स्वामी हैं, उसने कहा स्वामी बोलता कि स्वामी बोलता घनश्याम श्री कृष्ण, उनसे मिलना है। मैंने कहा वो तुम्हारा मित्र है? कि हाँ मित्र है, मेरा बचपन का मित्र है, मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे कलेजे का दोस्त है, मेरे आंखों के तारे जैसा है और गहरी मित्रता हमारे और उनके अंदर। मैं अंदर जाऊंगा? उसने कहा नहीं, स्वामी की आज्ञा के बिना अंदर, हाँ अंदर नहीं जा सकते हो। मैं जाऊं, स्वामी की आज्ञा लेके आऊं और फिर तुमको अंदर बुलाऊं, तब तुम अंदर आना। तब तक क्या रहो? यही करे। विचार किया, इतने समय बाद में आया और ये अंदर भी नहीं जाने देता है। बहुत खिन्न हुआ, आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। और फिर गया वो द्वारपाल अंदर, और द्वारपाल ने क्या कहा? द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुन के प्रभु जी नंगे पैरों दौड़े कृष्ण मुरा, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वारपाल ने कहा स्वामीनाथ, बाहर दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया हुआ है और वो आपके दर्शनों की बड़ी चाह लेकर के आया है और अंदर आने के लिए बहुत उतावल कर रहा है। स्वामी आपकी आज्ञा हो जाए तो ब्राह्मण को अंदर पेश करें। श्री कृष्ण ने कहा अभ्यागतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए कृष्ण के दरवाजे कम बंद हुए भाई कि आज्ञा लेनी पड़ती है। ब्राह्मणों को अंदर आने की क्या लेनी पड़ती है? आज्ञा लेनी पड़ती है। यह रूल्स और यह सिद्धांत नियम कब से शुरू हुआ? उसने कहा हमें मालूम है आप ब्राह्मणों को बिना आज्ञा भी प्रवेश देते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण एक निरालय है। वो ब्राह्मण तो क्या है? अलग ही है, निरालय है। आज दिन के पहले कभी उसको देखा नहीं है और उनकी हालत देखकर और जो हालत श्री यानी कृष्ण के द्वारपाल ने देखी थी उस हालत का शब्दों के द्वारा चित्रण किया। शीश पगन जगातन पे, शीश पगन जगातन बे प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाव उपान है कि नहीं सामा। अरे द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, रायो चकी शोभा सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, ना बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। उसने कहा कि हजूर हे स्वामी, शीश पगान जगा तन पे, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और तन पर कपड़े नहीं है, सिर्फ धोती पहनी हुई है और जाने को अही बसे की गामा। कौन है, कहाँ से आया है, किस गांव से आया है? ये हमारे शहर का सिटी का तो नहीं है, कहीं न कोई दूर गांव से आया है। उस व्यक्ति को पहले कभी देखा नहीं है, कभी द्वार के पास में नहीं आया। वो ऐसा अजीब व्यक्ति है। धोती फटी सी, उनकी धोती जगह जगह से क्या है? फटी हुई है धोती और लटी दुपटी, दुपटी लटक रही है वो भी फटी हुई है। और पाव उपान की नहीं सामा, पैरों में पहनने के लिए जूते, बिना जूते नंगे पैरी आ गए।
नंगे पैर ही आया है और द्वार खड़ा द्विज दुर्बल, एक बहुत दुर्बल है, पतला दुबला एक ब्राह्मण खड़ा है, चारों तरफ चकित सा देख रहा है, जैसे पहले तो कभी ऐसी चीजें देखी नहीं। हमारी सुंदर धरती को देखकर भी आश्चर्यचकित होता है। पूछत दीन दयाल को दाम, आपका पता पूछ रहा है लोगों से, आपके बारे में जानकारी ले रहा है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और उसने अपना नाम क्या बताया? सुदामा नाम बताया। कृष्ण ने कई वर्षों के बाद में, कई अरसे के बाद में सुदामा का नाम अपने कानों से सुना। जब कानों में सुदामा का नाम पड़ा तो कृष्ण आसन से खड़े हो गए। जिस रत्नों के आसन पर बैठे थे उन आसन से खड़े हुए और कहने लगे, क्या सुदामा आया है? क्या मेरा मित्र आया है? क्या मेरा दोस्त आया है? इस प्रकार आश्चर्य से पूछने लगे। उनने कहा, हाँ है, वो दुर्बल ब्राह्मण फटी हालत में आया है, लेकिन वो है सुदामा ही है और अपने आप को अपना मित्र बता रहा है। ये बात सुनते ही कृष्ण खड़े नहीं रह सके, आगे एक भी प्रश्न नहीं कहा। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओर, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को आकुल धीर न धोरा। अरे ऐसी उतावल है गट में, ऐसी उतावल है गट में, जैसे बावल वायु का मत झकोरा। मीत से भेंट को मीत चले जियो, मीत को भेंट से मीत चले जियो। जावत चांद की और चकोरा, जावत चांद की और चकोरा। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए, भागते हुए जा रहे हैं द्वार की तरफ। द्वारपाल बड़ा आश्चर्य से देख रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण दौड़े दौड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं, आसन छोड़ दिया और रवाना हो गए। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मुकुट सिर पर धारण किया ही नहीं, मुकुट एक तरफ पड़ा ही रह गया और उनका दुपट्टा दौड़ते समय इधर उधर उलझ रहा है, दुपट्टा अटक रहा है। लेकिन मिलने के लिए इतने आकुल हैं, व्याकुल हैं, गट के अंदर इतनी उतावल, इतनी जल्दबाजी है। जैसे कहते हैं एक वायु का तेज झोंका कैसे तेज आता है, ऐसी ही द्रुत गति से श्री कृष्ण मिलने के लिए जा रहे हैं। मीत से भेंट को मीत चले, अपने मित्र से मित्र की भेंट करने के लिए, मिलने के लिए चले हैं। जो ध्यावत चांद की और चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चांद को ध्याता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण चुंबक की तरह खींचे हुए वहां पर जा रहे हैं। और रास्ते के अंदर खड़े दास दासी, संतरी, पहरेदार, सिपाही सब देख रहे हैं, छोटे बड़े पदाधिकारी देख रहे हैं, घर के सारे लोग देख रहे हैं, कर्मचारी देख रहे हैं। और देखकर उनको भी क्या हो रहा है, कुतूहल भरा दृश्य सब देख रहे हैं। शुद्ध बुद्ध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। कुतूहल भरा यह दृश्य सब देख रहे हैं। शुद्ध बुद्ध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे, मुड़ के न देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं। द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन है महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। यह कुतूहल देखकर, दृश्य देखकर सबके सब लोग हैरान और चकित से हो रहे थे। कोई पीछे पीछे जा रहा था कि श्री कृष्ण को अपने पद की कोई सुध है न कोई बुद्ध है। कौन है वो और किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनको कोई सुध बुद्ध नहीं है। दौड़े दौड़े जा रहे हैं, बच्चे
बच्चों की तरह उड़ के चले। अगर पंख होते तो उड़कर चले जाते हैं, न मुड़ के न देखे पीछे, मुड़ करके भी नहीं देख रहे हैं। क्या लीला है इनकी, समझ में नहीं आता ये क्या करने जा रहे हैं और किससे मिलने के लिए जा रहे हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते कहीं कहीं पर कृष्ण गिर जाते हैं और नीचे भी पड़ जाते हैं, वापिस उठते हैं और वापिस भागना क्या हो रहे हैं शुरू हो जाते हैं। वापिस दौड़ते जाते हुए द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं, द्वारपाल से टक्कर मार रहे हैं, कभी दासियों के टक्कर मारते हैं। उनके हाथों में फूलों का थाल होता है, नीचे गिर जाता है, किसी की जारी गिर जाती है और दासियां एक तरफ गिर जाती हैं या द्वारपाल गिर जाते हैं। कृष्ण को कोई ध्यान नहीं है। अब सोच रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति आया भाई। ऊपर से आवाज आ रही, ऊपर से आवाज आ रही है। बहने ध्यान रखो, आप लोग एकदम बच्चों को साइलेंट करो। सब आपस में बातें कर रहे हैं, कौन ऐसा महत्वपूर्ण, कौन ऐसा खास और कौन इनका व्यक्ति आया है, अपना खास व्यक्ति, जिस कारण से उनकी अगवानी करने के लिए ऐसे जा रहे हैं। पास में पहुंचते हैं और वहां जाकर के श्री कृष्ण उनको दौड़ते भागते बड़ी लंबी यात्रा तय करने, बड़ी लंबी दूरियां तय करने, क्योंकि वो सुदामा रूट कर वहां से क्या हो गया था, द्वार से रवाना, इसलिए द्वारिका के राजमार्गों पर उनको ढूंढ लिया और ढूंढकर मित्र को पकड़कर खड़ा किया और सामने कृष्ण को देखा। कृष्ण ने सुदामा को देखा और सुदामा ने कृष्ण को, कृष्ण ने सुदामा को कई वर्षों के बाद में, जब वो इतने छोटे छोटे थे तब देखा था और अब वो क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और मिलने के लिए आया। उन कृष्ण को देखकर सुदामा मन के अंदर विचार करता है, वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा ये विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग को नहीं, प्रेम की दरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की दरा पे मित्र केवल एक मित्र है। कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं, वर्षों के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं। दोनों के आंखों में प्यास है मिलने की, मिलने की मन में ललक है कि जल्दी बाहें डालकर मिल जाएं, और झिझक भी है सुदामा को कि ये राजा हैं और मैं कौन हूँ, गरीब हूँ। एक को मिलने की उत्सुकता है, ललक है, और एक तरफ झिझक है। वो बालपन के साथियों की मन की दशा बड़ी क्या हो रही है, विचित्र। दोनों की आंखों में आंसू, दोनों की आंखों में क्या है, आंसू, और बचपन की बातों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम बचपन में कैसे रहे थे, कैसे मिलते थे, कैसे एक दूसरे से गले लगते थे, उन बातों को याद कर रहे हैं। वो मित्रता का चित्र सामने ला रहे हैं। अब यहाँ पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न रंक है, न कोई राजा है, न ऊंच है, न कोई नीच है, सिर्फ मित्र है। क्या है, मित्र। और प्रेम का धरातल, दोनों के हृदय में प्रेम बह रहा है। उन प्रेम के कारण वे अपने अपने स्थान पदों को भूल चुके हैं, एक दूसरे के लिपट गए, एक दूसरे से मिल गए, गले से गला लगाकर मिल गए, बाहों में बाहें डालकर मिल गए, और उनके अद्भुत मिलन को देखने लगे देव और देवियां भी।
और द्वारिका के सारे लोग भी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि श्री कृष्ण एक गरीब सुदामा से कैसे मिलते हैं। और इतने में कर्मचारियों ने रथ लाकर सामने क्या किया, खड़ा किया और कहा, स्वामीनाथ रथ में बैठिए और महलों में चलिए। बड़े प्रेम से सुदामा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर और सुदामा को रथ में चढ़ाया और श्री कृष्ण बाद में रथ में चढ़े और रथ में चढ़कर रथ महलों की तरफ क्या होता है, कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। मित्र को पाकर सोचे सुदामा किन जन्मों का पुण्य भला है। भाव विभोर कन्हैया का मन, भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के सांचे डला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे, जिस रथ में दो मित्र विराजे, वो रथ हर तीरथ से बड़ा है, वो रथ हर तीरथ से बड़ा है। रथ में बैठकर श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को बड़े प्रेम के साथ में महलों भवनों की तरफ ले जा रहे हैं और मित्र को पाकर कुछ सुदामा सोच रहा है, आज मेरे कौन से जन्म का पुण्य फला। कृष्ण जैसा यानी भाग्यशाली और पुण्य आत्मा बड़े महाराज मुझे ढूंढने के लिए नंगे पैर द्वारिका के अंदर मुझे ढूंढने के लिए आए, क्योंकि बंधुओं कृष्ण जानते थे, उनको कह दिया कि पाव उपान है कि नहीं सामा। सुदामा के पहनने के लिए क्या नहीं है, जूते। तो मित्र से मिलने के लिए गए तो कृष्ण जी ने हमें क्या नहीं पहने, हाँ नंगे पांव गए। मित्र नंगे पांव आया है तो नंगे पांव ही जाना चाहिए, इसलिए वह वहां जाकर नंगे पांव मिले और मेरा मित्र मुझसे ऐसे मिला, यह बहुत बड़ा पुण्य है। कृष्ण के मन में निश्चल प्रेम और जिस रथ के अंदर कृष्ण जैसा और सुदामा जैसा प्रेमी हितैषी स्नेही मित्र बैठा हो, वो रथ कोई तीर्थ से कम नहीं है, सबसे बड़ा तीर्थ होता है। तो बंधुओं इस प्रकार उन सुदामा को साथ में लेकर रथ में बैठकर और कृष्ण महल तक पहुंचे। महल से नीचे उतरे, हाथ पकड़कर मित्र को महलों के अंदर रथ से नीचे उतरकर महलों में ले गए और फिर गले लगाकर मिले। मिलिया गले लगाय सिंहासन बिठलायो, मिलिया गले लगाय सिंहासन बिठलायो। देख सखारो हाल जीवड़ो दुख पायो, देख सखारो हाल जीवड़ो दुख पायो। आंसुअन जल से पैर धो रहे, जग कर तारण हार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। आंसुअन जल से पैर धो रहे, जग कर पालन हार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। मिलिया गले लगाए सिंहासन बिठलायो, गले से गला लगाकर बाएं से बाएं मिलाकर मिले और फिर उसके बाद में सुदामा को कहाँ बिठाया, अपने आसन पर सिंहासन पर बिठाया। जो 3 खंड के अधिपति वासुदेव के बैठने का जो स्थान था, उस स्थान पर किसको बिठा दिया। हाँ, सोचने की बात है बंधुओं, समझने की बात है कि कृष्ण ने तो अपने गरीब मित्र को जो फटी हालत में आया, उनको कहाँ बिठा दिया, अपने आसन पर। लेकिन सोचने की बात यह है, आज आपका कोई ऐसा पुराना दोस्त, ऐसा पुराना मित्र जो बचपन में साथ में पढ़ा हुआ है और उनके गरीबी है, दीनता है, दुखी है,
और वो भटकता भटकता कहीं से आपके द्वार पर पहुंच जाए, ने घर के अंदर आ जाए, तो क्या करते हैं? मालूम पड़े कि वो आयो है, कौन आयो? वो फलाणियों। पहले ही विचार कर ले, वो आई क्यों? घर दरवाजा बंद करो। हाँ, या फिर क्या देते हैं, आए अंदर आवे तो बोल देना कि वो घर पर नहीं है, यानी मिलने के लिए भी क्या नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, घर पर नहीं है ऐसा कह दो। और मान लो कोई सज्जन व्यक्ति घर के अंदर आ गया तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ी चाय काफी पिला देंगे, पानी पिला देंगे, और पतला जाडा ही सही थोड़ा शरबत पाए ने रवाना कर ले। वहाँ आई गयो है, ठेठ आई गयो, और अब आपने देख के लियो है तो थोड़ी सी कहीं कर रहा, मनवार कर रहा, अंदर बुलाया, लेकिन कहाँ बिठाते हैं उनको? एक गरीब को कहाँ बिठाते? चटाई पर, बोरी पर, या यूं ही बिठा देते हैं। इस प्रकार जिस आसन पर आप बैठे हो, जिस पलंग पर आप विराजमान हो, जिस सोफे पर उनको अपने पास में लेकर बैठेंगे? नहीं, पास में लेकर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? इंसल्ट रहेगी। क्या हो जाएगा? मैंने समझ में नहीं आया, आप बोलना बताओ तो था। मान घट जाए, मान घट जाए सा, मन इज्जत घट जाए। कटे तो वो दो काटीरो व्यक्ति ने कटे माँ इतना बड़ा सेठ जी, कोई छोटी बात है ना? इतना बड़ा सेठ जी मान घट जाए। मैं कहूँ कृष्ण का मान घटा के बड़ा है बड़ा। आज दिन तक उनको क्या करते हैं? याद करते हैं और उनके आदर्श को याद करते हैं। अरे वो तो आप तो करोड़पति होंगे, आप तो 3 अरब के स्वामी होंगे या 3 खरब के स्वामी होंगे। वो किसने स्वामी थे? 3 खंड के स्वामी थे। उनकी इज्जत नहीं घटी, उनकी मान नहीं घटा, आपका कैसा घटता है? लेकिन कहते हैं कि साईं इन संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसों गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले और पैसों रहो न पास, यार मुखसू नहीं बोले। कहे गिरधर कविराय जगत का यही लेखा, कि करे बेगर जी प्रीत, यार हमने नहीं देखा। साईं इन संसार में मतलब को व्यवहार, मतलब का व्यवहार है, मतलब की दोस्ती है, मतलब का प्रेम है, मतलब की मनवार, मतलब की मनवार न्योत जिमावे चूरमा, न बिन मतलब के यार राबन गाजे राधिया। मतलब हो तो आपको अंदर बुलाएंगे, फोन करके बुलाएंगे, लेने के लिए सामने आएंगे, शरबत रखेंगे, ठंडाई रखेंगे, और कई तरह के काजू दाख बादाम पिस्ता फल फ्रूट तरह तरह की प्लेटा और ताशलियाँ वहाँ पर आएगी, न चूरमा और दाल बाटी घी डाल डाल कर खिलाएंगे। इन मतलब के यार राबन गाले राजे। मतलब का साईं संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसों गांठ में, पैसा गांठ में है तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। जब तक कई यार हैं कि आपके पास में क्या है? पैसा, और पैसा नहीं है तो यार पास में भी फटकने वाला। भाई थोड़ा पीछे कर दो ना इनको, समय के इनके थोड़ा आगे पीछे कर लो, क्या फर्क पड़ता है? डिस्टर्ब मत करो, मेरा ध्यान उधर जाता है आपकी तरफ। तो कहा कि ये दुनिया मतलब की है, और इन मतलब की दुनिया के अंदर पैसा नहीं है पास, तो यार मुखसू नहीं बोले। जो यार आपका जिगरी दोस्त था, जो दिन में 10 बार फोन करता था, 10 बार मिलने के लिए आतुर होता था, वो अब मुंह से बोलने वाला भी नहीं है। और बिना गरज की प्रीत करते हुए कभी कहता हमने आज दिन तक किसी को नहीं देखा, लेकिन वो श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपने मित्र को इस प्रकार की प्रीत की, इसलिए उनके क्या गाए जाते हैं? गुण, उनकी महिमा और उनके बखान। मित्र को आसन पर बिठाया और खुद घुटने टेक कर कहाँ बैठ गए? हाँ, मित्र को नीचे नहीं बिठाया कि यह गरीब है, खुद कहाँ बैठ गए? नीचे बैठ गए, और विनय पूर्वक और करुणा पूर्वक देख रहे हैं मित्र को और उनकी हालत को। कृष्ण को मित्र की हालत का पता लगते कोई देरी नहीं लगी, और उन्होंने
उनके दोनों पैरों को, ब्राह्मण के दोनों पैरों को क्या लिया? अपने हाथ में और अपने आंखों से देखने लगे उनके पैरों की हालत क्या है, क्या हो रहा है उनके पैरों के ऊपर, ये सब देख रहे थे और क्या दृश्य खींचा है। 4 पंक्तियों के अंदर महान कवि ने देख बिहाल बिहाई न सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सका तुम आए इतने किते दिन खोए, देख सुदामा की दिन दशा, देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सु पग धोए, नैनन के जल सु पग धोए, नैनन के जल सु पग धोए। अब आप देखिए, श्री कृष्ण ने मित्र के पैरों को देखा और क्या दिखा? देख बिहाल बिहाई न सोपग, उनके पैरों में 100 जगह एड़ियों में पैरों के किनारों किनारों पर बिहाएं फटी हुई थी। बिहाइयों के मतलब समझ? चीरे फटते, चीरे आ जाते हैं। अगर आप मारवाड़ में जाओ, पौष महीने की, माघ महीने की सर्दी पड़ रही हो और 2 दिन बिना जूते विहार कर लो, सब पांव फट जाएंगे। और यहाँ तो आपके कोई बिहाई फटने वाली, हाँ, यहाँ तो कभी चीरा नहीं उठता है क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती नहीं है। और जिसके पैर में बिहाई नहीं फटे, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात रखी, बच्चा लोग जाके पावन फटी बिहाई, इधर देखिए आप, बटिन देखिए, बटिन आकर्षित हुई जा, जिनके पावन फटी बिहाई वो क्या जाने पीर पराई, जिनके पाँव में बिहाई भी नहीं फटी, इतना सुकुमार, इतने सुखों में, इतने भोगों में रहने वाला दूसरों की पीड़ को कैसे समझता है। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरे मित्र के पैरों में बिहाइयां हैं। और देख बिहाल बिहाई न सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कांटों का जाल लगा हुआ है। और इस ऐसी स्थिति में देखकर हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए, हे सखा तूने इतने दिन कहाँ खोए, इतना दुख पाया, तू मेरे पास में क्यों नहीं आया। सुदामा की दीन दशा, गरीबी और फटी हालत देखकर कृष्ण की आंखों में से करुणा का सागर उमड़ पड़ा और इतने आंसू आए श्री कृष्ण की आंखों में कि उनके पैरों के ऊपर आंसू पड़ कर यूं समझ लो कि जो पानी की जारी और परात लाई हुई थी ब्राह्मण के पैर प्रक्षालन के लिए, वो जारी एक तरफ रह गई और कृष्ण की आंखों के आंसुओं से ब्राह्मण के पैर दुब गए। और डूबने के बाद में मित्र के सारे दुख को वो नहीं कहे उनके पहले कितना ही दुख जान गए, और नहीं कहा उनसे पहले सारा दुख समझ में आ गया। और कृष्ण ने मित्र को यानी अच्छे वस्त्रों से सम्मानित किया, उनको स्नान करवाया और उनको वस्त्र आभूषण मोतियों के आभूषण दिए और बैठकर बात करने लगे, कहने लगे, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना सु आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना सु आया। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल
तकरार सुदामा रे भाई गण दिना में आया। कृष्ण कहने लगे, अरे भाई, अरे मेरे दोस्त, तू इतने दिनों के बाद में आया। जब हम छोटे थे तो रोज मिलते थे, रोज साथ में खेलते थे और रोज ही साथ में यानी उठते बैठते थे। हुई के तकरार, कोई तकरार नहीं हुई थी। फिर तूने यहाँ आना बंद क्यों कर लिया? और अब तुम्हारी हालत मुझे ठीक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तू मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी। अरे क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे भाई गण दिना सो आया। टोटे की मार सुदामा रे भाई गण दिना सो आया। मुझे तू अपने घर की सारी बात सुना दे, निसंकोच, किसी प्रकार का मन में पर्दा मत रख, सुख दुख की सारी बातें कह दे। बहुत वर्षों के बाद में मिले हैं और वर्षों के बाद में मिले हैं, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। ऐसी हालत कैसे हुई मित्र तुम्हारी? और इतना घर में टोटा है, मैंने तो कभी जाना भी नहीं। और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? ब्राह्मणी कैसे हैं? पंडितानी घर के अंदर। और तू तो जीवन के अंदर जैसे हार गया है। क्या बात है, क्यों इस प्रकार की हालत हुई? और ये इतनी हालत होने के पहले चाहिए थारे तन पहल में आना, चाहिए थारे तन पहल में आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूलो प्यार सुदामा रे भाई गण दिना में आया। भाई तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था और तूने बहुत दुख देखे हैं, इतने दुख उठाने नहीं पड़ते। तूने मेरे प्यार को भुला दिया, दोस्ती को ही भुला दिया। बड़े लंबे समय के बाद में आए, इधर उधर की बातें हुई और पूछा, श्री कृष्ण ने, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी क्या? हाँ, अभी तक भेंट तो दी नहीं, भेंट नहीं दी है, भेंट दे दो पहले। ना शंका आ रही है। हाँ, अब वो मन में सोचते हैं, इतनी रानियां और इतने सारी गोपियां और इतने द्वारपाल, इतने कर्मचारी और पदाधिकारी खड़े, उनके सामने चावल की तुच्छ भेंट दूंगा तो अच्छा लगने वाला? हाँ, जब कोई एकांत स्थान होगा जब देखा जाएगा। लेकिन अब श्री कृष्ण ने मांग ली भेंट और वो अपनी भेंट को अंदर अंदर छुपा रहे हैं। करी खातरी खूब सुदामा शर्मावे, करी खातरी खूब सुदामा शर्मावे। चावल की वा पोट खाक में छिपावे, चावल की वा पोट खाक में छिपावे। अरे नजर पड़त ही कृष्ण चंद्र ने लीनी भुजा पसार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। आप देखिए, कृष्ण ने खूब खातरी की और सुदामा शर्मिंदा हो रहा है, बैठा है संकुचित होकर के। कृष्ण ने कहा, शर्माओ मत प्यारे, मैं तो तुम्हारा क्या हूँ, मित्र हूँ, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुलकर बात करो। लेकिन वो खाक में पोटली छिपा रहे थे। कृष्ण ने वही हाथ पकड़कर मित्र को खींचा जिस खाक के नीचे क्या थी। हाथ खींचते ही पोटली क्या पड़ गई? नीचे। और पोटली नीचे पड़ते ही श्री कृष्ण ने पोटली उठा दी और उठा करके बहुत खुश हुए। पोटली खोली और क्या हुए? खुश। श्री कृष्ण के हाथ में चावल की पोट, चावल हाथ में लेते ही और सबको डर भयो जा।
जाने अब किस लोक की संपत्ति हो या समाप्त, संपत्ति हो तो समाप्त। जैसे ही कृष्ण ने चावल की पोटली ली और सभी आकाश में देवी देवता आसन से खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण के चावल की पोटली तो हाथ में ले ली। अब ये ब्राह्मण को क्या देने वाले हैं कोई पता नहीं है। किस लोक की संपत्ति समाप्त होने वाली है। और यह कृष्ण के जब मन के अंदर प्रेम और उदारता बढ़ती है तो समुद्र की लहरों की तरह बढ़ती है, कम पड़ने वाली। हर दाने का मोल यह और देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ये धनवान, एक ये धनवान। सबने विचार किया अगर श्री कृष्ण दाने दाने का मूल्य चुकाने लग गए तो हम सब कंगाल हो जाएंगे और इन सृष्टि में सिर्फ अकेला ये सुदामा ही क्या रहेगा, धनवान रहेगा। अब कृष्ण उन चावल को हाथ में लेकर मुट्ठी भर चावल हाथ में लिए, चावलों को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि जैसे यानी 3 लोक के पकवान का रस चावल में आ गया और कच्चे चावल ही भांकने लग गए। कच्चे चावल ही, हाँ, हाथों हाथ मुट्ठी भरी और चावल क्या डाल दिए, हाँ, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दिन को देख दरिद्र चबाने लगे हैं। अरे एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों ही लोग थर्राने लगे हैं, तीनों ही लोग थर्राने लगे हैं। प्रेम के भूखे श्री कृष्ण प्रेम से भेजे हुए बाबी के चावल को प्रेम पूर्वक खाने लगे और उस गरीब ब्राह्मण सुदामा को देख देख कर और चावलों का स्वाद लेकर चबाने लगे। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण के दरिद्र को ही चबा लेंगे। अब ये ब्राह्मण दरिद्र रहने वाला नहीं है। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक मुट्ठी चावल खाते हैं, एक लोक सुदामा के भाग्य में जा रहा है। और त्रिभुवन पति की देख उदारता, नारायण की ये उदारता देखकर तीनों लोक कांपने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग को सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। और तीसरी मुट्ठी वो लेने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठन लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, अपना निवास भी दान में दे रहा। ऐसा दानी मेरा पिया है, ऐसा दानी मेरा पिया है। पहली मुट्ठी चावल मुंह में डाले, चबा लिए, पेट में उतार दिए तो स्वर्ग को सुदामा के नाम पर कर दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल की चबाई और पृथ्वी का सारा वैभव दे दिया। न तीसरी मुट्ठी भरकर मुंह में डालने लगे और हाथों हाथ लक्ष्मी ने क्या पकड़ दिया, हाँ, 2 मुट्ठी गए खाय तीसरी भरने लगे। 2 मुट्ठी गए खाय तीसरी भरन लगे। रुक्मणी पकड़ियो हाथ नाथ क्या करन लगे। रुक्मणी पकड़ियो हाथ नाथ क्या करन लगे। 2 खंड तो दिए इन्हीं को, अब क्या तुम्हारे पास चावल की
चावल खा लिया और सुदामा को जो देना था सो दे दिया। किसी को तीजे कान भी खबर नहीं पड़ी, सुदामा को भी खबर नहीं पड़ी कि क्या दिया है। अब देखिए सुदामा अपने मित्र के पास में बैठा, मित्र को चावल खाते देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहा था और खुश हो रहा था। तीसरी मुट्ठी भरते समय महारानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया, ये चावल आप नहीं खा सकते, अगर ये खा लिए तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। रोक लिया रुक्मिणी ने और अब श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ में बातचीत करते हुए, सुख दुख की बातें होते हुए दिन 2, 3, 4 क्या हो गए व्यतीत। सुदामा ने विचार किया अब मुझे रवाना होना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? घर पर, अपने गांव जाना चाहिए। श्री कृष्ण को कहा कि वासुदेव मुझे अपने घर जाना है, पत्नी इंतजार कर रही होगी और बच्चे भी क्या कर रहे होंगे? इंतजार कर रहे होंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, कब जाना चाहते हो? कि कल सुबह का सूर्य उदय होते ही हाँ चले जाना और मैं समय पर पहुंचाने के लिए आ जाऊंगा। अब सुदामा ने मन में विचार किया कि जाने की बात कहूंगा तो जो कुछ भी देना होगा, सामग्री दान दक्षिणा सोना चांदी हीरा पन्ना पोटली बांधकर लाया तो पोटली बांधकर तो देंगे ही, इतना तो आशा थी। तो उन्हें कहा भी यानी मुझे कल जाना है, कल जाने की बात कहूंगा तो आज जो कुछ देना होगा सो दे देगा, लेकिन शाम का सूर्य भास्कर अस्त होते समय तक भी कुछ नहीं दिया। कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। सुदामा विचार करने लगा कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया, क्या पता कल सुबह दे। कल सुबह का सूर्य उदय हुआ और सुदामा प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ। कृष्ण आए और कहा चलो भाई रवाना हो जाओ, तुम्हारे जाने का क्या हो गया टाइम। अब रवाना हुए मित्र, मीठी मीठी बातें करते हुए साथ में चल रहे हैं। विचार किया कुछ भी साथ में नहीं लाया यार, कुछ भी नहीं है, क्या देने के भाव नहीं है या सहायता करने की इच्छा मन में नहीं है, क्या बात है? कुछ नहीं सोचा। गले में पहना हुआ हार है, एक हार भी दे देंगे ना तो एक हार भी काफी है, एक मूंदड़ी देंगे तो भी काफी है, एक कटी सूत्र का कंदोरा लड़ भी दे देंगे तो भी क्या है काफी। लेकिन एक स्थान वो भी आ गया कि जहाँ कृष्ण को अपनी नगरी में जाना था ने सुदामा को आगे रामाश्यामा कर लिया। कभी कोई तकलीफ हो तो आ जाना वापिस, क्या कहा? कभी तकलीफ हो तो आ जाना। ठहरे दिन 2, 4 कयो जब विदा कियो, मुख सो मांग्यो नाय हरि कुछ ना दियो। अरे घर जाऊं राजद पूछ ब्राह्मणी, देशों काई रे जबा, चावल की पोटली ले आए मोहन घर दो। 2 दिन 4 दिन रहे, रवाना हुए। उन्होंने मुंह से मांगा नहीं और कृष्ण ने दिया नहीं। सोचने लगा जाता जाता सुदामा, हे भगवान, उस दिन तो दौड़कर द्वारिका के राजमार्गों पर आया और लंबे लंबे आंसू बहाया और इतनी प्रेम प्रीत जताई। ये सब क्या डुप्लीकेट थी? क्या ओरिजिनल नहीं थी? मगरमच्छ दिखावटी। और ये मगरमच्छ के आंसू थे? क्या है? मैं यहाँ पर आया और उसने देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। अरे कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, इन ब्राह्मणी ने भेजा। अब वही पूछेगी क्या लेकर के आया, क्या जवाब दूंगा मैं उनको? क्या लेकर आया? मैं तो खाली हाथ आया, गया तो पोटली लेके गया और आया जब क्या आया हूँ, खाली हाथ आया हूँ। ऐसे मन के अंदर सोचते सोचते टेंशन लेते लेते सुदामा पहुँच गए अपनी नगरी के पास में। अपनी जहाँ झोपड़ी थी वहाँ झोपड़ी ढूंढने के लिए वहाँ पर देख रहे हैं। अरे पहुँचिया नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं, पहुँचा नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं। महला ऊबी नार ब्राह्मणी बुला रही, महला ऊबी नार ब्राह्मणी बुला रही। दासिया कर कयो आपन
रही करना, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। नगरी में पहुंचे और झोंपड़ी ढूंढने लगे, लेकिन जिस जगह पर सुदामा की झोंपड़ी थी उस जगह पर झोंपड़ी मिली नहीं। सुदामा विचार करने लगा, चिंता में कोई रास्ता भूल गया, भटक गया, आया तो मैं अपनी नगरी में ही हूं ना। वापिस नगरी के बाहर गए, वापिस अंदर प्रवेश किया, उसी स्थान पर आए, वहां पर तो महल खड़ा है। इतने में एक दासी आई, उसने कहा स्वामी ने आपको ऊपर बुला रही है। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा भवन देखा, सुदामा विचार करने लगा कोई किसी बहुत बड़ी अमीर घर की स्वामिनी होगी तो छोटा मोटा पेटिया दे ही देगी और जिससे आज का तो काम चल जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि कौन सी स्वामिनी बुला रही है। ऊपर गए और सामने दरवाजे के ऊपर मेन दरवाजे गेट पर गए तो सामने आरती लिए पत्नी वसुंधरा सभी आभूषणों से लदी हुई और 16 श्रृंगार की हुई वहां पर खड़ी हैं आरती लेकर। कहने लगी, धन्य है स्वामी आप, धन्य है आपके मित्र, धन्य है गोपाल देवकी नंदन वसुदेव के पुत्र और धन्य है आपकी दोस्ती। स्वामी जब से आप गए धन की गाड़ियां आरनी क्या हो गई और विश्वकर्मा ने तो यानी आधे घंटे में महल क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। यह बात सुनी कि सुदामा ने कि मेरे घर को, मेरी झोंपड़ी को महल में बदल दिया, मेरे घर में संपत्ति का अंबार लगा दिया और मेरे बच्चे मेरी पत्नी सब इतने खुश हैं। यह सब देखकर मन में सोचने लगे, सुदामा क्या है कृष्ण, लगे सोचना आज कन्हैया खूब करी, लगे सोचने आज कन्हैया खूब करी। अरे लीला अपरंपार प्रेम सो गाओ